पार्लियामेंट के दोनों ऐवानों से सर्विसेज चीफ्स की मुद्दत 5 साल करने का बिल मंजूर। पाकिस्तान आर्मी एक्ट 1952 में तरमीम का बिल पास। बिल के तहत पाक फौज में जनरल की रिटायरमेंट के कवायद का इतलाक आर्मी चीफ पर नहीं होगा। तैनाती, दोबारा तैनाती या एक्सटेंशन की सूरत आर्मी चीफ बतौर जनरल काम करता रहेगा। पाकिस्तान एयरफोर्स एक्ट 1953 में तरमीम का बिल मंजूर। पाकिस्तान नेवी एक्ट 1961 में तरमीम का बिल भी पास। कायम मकाम सदर को दस्तखत के लिए तमाम बिल इरसाल। सुप्रीम कोर्ट के जजेस की तादाद 17 से बढ़ाकर 34 करने का बिल पास। कौमी असेंबली के बाद सेनेट ने भी कसरते राय से मंजूरी दे दी। सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर तरमीमी बिल 2024 भी मंजूर। दोनों ऐवानों से इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस की तादाद 9 से बढ़ाकर 12 करने का बिल भी पास। वजीर कानून आजम नजीर तारड़ ने बिल पेश किए। कहा 26वीं आईनी तरमीम के तहत आईनी अदालत में भी जजेस चाहिए। तादाद बढ़ाने का मकसद ज़ेरे इल्तवा मुकदमात कम करना है। अपोजिशन की मुखालिफत ऐवान में नो नो के नारे, बिलों की कॉपियां फाड़ती। आज जमहूरियत को बादशाहत में तब्दील किया गया। हुकूमत अपनी मर्जी के जज बिठाना चाहती है। चेयरमैन तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गौहर कहते हैं मौजूदा हुकूमत ने कोई कानून कवायद के मुताबिक पास नहीं किया। वजीर कानून के सिवा किसी वजीर को नहीं पता कौन से कवानीन पास हुए। अपोजिशन लीडर कौमी असम्बली उमर अयूब ने कहा हिज़्ब इख्तिलाफ को वक्त ही नहीं दिया गया। आर्मी एक्ट में तरमीम करके अफसरों की तरक्कियां रोकी गईं। यही कवानीन पीपल्स पार्टी और नून लीग के खिलाफ भी इस्तेमाल होंगे। 26वीं आईनी तरमीम के बाद जुडिशल कमीशन का पहला इजलास आज होगा। चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी की जेर सदारत इजलास में आईनी बेंच की तश्कील के लिए जजेस की नामजदगी पर गौर किया जाएगा। कमीशन के सेक्रेटेरिएट के कयाम पर भी बातचीत होगी। सुप्रीम कोर्ट के सीनियर जजेस जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस अमीनुद्दीन शिरकत करेंगे। पार्लिमानी अरकान, वफाकी वजीर कानून और अटॉर्नी जनरल भी शरीक होंगे। नई कानून साजी 26वीं आईनी तरमीम की तौहीन। मौलाना फजलुर रहमान का कानून साजी अदालत में चैलेंज करने का ऐलान। इस्लामाबाद में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में बोले वो इख्तियार दिए जा रहे हैं जिनका जिम्मेदारियों से ताल्लुक नहीं। हुकूमत अपने ही अमल की नफी कर रही है। नया एक्ट जमहूरी इदारे के चेहरे पर स्याह धब्बा होगा। पीपल्स पार्टी और नून लीग को ऐसा एक्ट पास नहीं करना चाहिए। सिंध असेंबली में आईनी बेंचेस के कयाम की करारदाद मुतफिका तौर पर मंजूर। 127 अरकान ने आईनी बेंचेस के कयाम की मंजूरी दी। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कहा चाहते हैं 26वीं आईनी तरमीम के जल्द से जल्द अवाम को मिले। जमात इस्लामी के रुकन ने राय शुमारी में हिस्सा नहीं लिया। जमात इस्लामी ने आईनी बेंचेस के लिए लाई गई 26वीं आईनी तरमीम सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दी। हाफिज नईमुर रहमान ने 6 नवंबर को मरकजी मजलिस आमला का इजलास तलब कर लिया। आलमी अमन को उभरते हुए खतरात और चैलेंजेस का सामना है। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ पीस कीपिंग ट्रेनिंग सेंटर की 28वीं सालाना कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहा मासूम कश्मीरियों और फलस्तीनियों की हालत बताती है अभी बहुत कुछ करने की जरूरत है। बेगुनाह अवाम के मसाइल मुसलसल कोशिशों का तकाजा करते हैं। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने सेंटर फॉर इंटरनेशनल पीस एंड स्टेबिलिटी की नई इमारत का इफ्तिताह भी किया। सऊदी अरब और कतर के साथ आज़रबाईजान भी सरमायाकारी के लिए तैयार। वजीर आजम शहबाज शरीफ की वफाकी काबीना इजलास में गुफ्तगू। कहा अमीर कतर ने पाकिस्तान में IT पार्क बनाने में दिलचस्पी जाहिर की। कतर इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी की टीम रवां माह पाकिस्तान आएगी। आज़रबाईजान से $2 अरब सरमायाकारी की बात हुई। सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान ने IT के शोबे में वर्क फोर्स भिजवाने का कह दिया। स्टेट बैंक का मुल्की तारीख में पहली बार शरह सूद में 2.5% कमी का बड़ा ऐलान।
नई मालियाती पॉलिसी में शरह सूद 17.5% से कम करके 15% मुकर्रर। जून से अब तक स्टेट बैंक शरह सूद में 7% कमी कर चुका है। एलामी के मुताबिक महंगाई में तवक्कुआत से ज्यादा कमी आई। IMF मुआहिदे से बैरूनी फंडिंग के हसूल में गैर यकीनी सूरत हाल का खात्मा हुआ। ज़र मुबादला ज़खायर बढ़ने से रुपया मुस्तहकम हुआ। लंदन में साबिक चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा की गाड़ी पर हमले का मुकदमा दर्ज। सिफारती जराये के मुताबिक बरतानवी पुलिस ने बाज़ाब्ता तहकीकात का आगाज कर दिया। बरतानिया के आला तरीन सिफारती हुकाम के साथ मामला उठाया जाने के बाद मुकदमा दर्ज किया गया। बानी PTI की अहलिया बुशरा बीबी अदालत में रो पड़ी। इस्लामाबाद डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट में रोस्टम पर आकर कहा, 9 माह से नाइंसाफी का शिकार हूं। मेरा कंबल और दीगर सामान गाड़ी में है। जब अदालत कहेगी जेल जाने को तैयार हूं। आइंदा इस अदालत में नहीं आऊंगी। बानी PTI की 6 और बुशरा बीबी की 1 केस में दरखास्त जमानत पर फैसला महफूज। बानी PTI का डयाला जेल में तिबी मुआयना। 4 रुकनी डॉक्टरों की टीम ने चेकअप किया। इस्लामाबाद में अमनो अमान की सूरत हाल कराची जैसी हो गई। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट आमिर फारूक के रिमार्क्स, कहा मेरे जानने वाले को भी भत्ते की पर्चियां आई। बानी PTI के फोकल पर्सन इंतजार पंजोथा की बाजियाबी दरख्वास्त की समाअत। एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने अदालत को बताया, अटॉर्नी जनरल की कोशिशों से इंतजार पंजोथा की बाजियाबी हुई। अदालत की थाना कोहसार के SHO को तहकीकात की हिदायत। 1-2 दिन में इंतजार पंजोथा से राब्ता करके बयान लेने का हुक्म। पाक बहरिया का बहरी जंगी जहाज से मुकामी तौर पर तैयार बैलिस्टिक मिसाइल का कामयाब तजर्बा। 350 किलोमीटर रेंज वाला मिसाइल सिस्टम जमीनी और समंदरी अहदाफ को निशाना बनाने की सलाहियत रखता है। निजाम जदीद तरीन नेविगेशन सिस्टम के साथ अपनी समत और रफ्तार को तब्दील करने की खुसूसियात से लैस। नेवल चीफ एडमिरल नवीद अशरफ, पाक बहरिया के सीनियर अफसरों, साइंसदानों और इंजीनियर्स ने मुजाहिरा देखा। सदर मुमलिकत, वजीर आजम, चेयरमैन ज्वाइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी और सर्विसेज चीफ्स की मुबारकबाद। ऑस्ट्रेलिया ने पहले वनडे में दिलचस्प मुकाबले के बाद पाकिस्तान को 2 विकेट से हरा दिया। कैंगरूज ने 204 रन का हदफ 8 विकेट पर 34वें ओवर में हासिल कर लिया। जोश इंग्लिश 49 रन और स्टीव स्मिथ 44 रन बनाकर नुमाया रहे। पाकिस्तान के हारिस राउफ की 3 और शाहीन आफरीदी की 2-2 विकेटें। कप्तान मोहम्मद रिजवान ने 44 और बाबर आजम ने 37 रन बनाए। ऑस्ट्रेलिया को वनडे सीरीज में 1-0 की बरतरी हासिल। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी की अच्छा मुकाबला करने पर कौमी टीम को शाबाश। ऐसे बैटिंग करते हैं। फास्ट बॉलर नसीम शाह ने टीम को खेल कर बता दिया। 1 चौका और 4 जोरदार छक्के लगाए। 2 बैट टूट गए। नसीम शाह ने 40 रन बनाकर सबके दिल जीत लिए। अमरीकी अवाम आज अपने अगले सदर का चुनाव करेंगे। डोनाल्ड ट्रंप और कैमला हैरिस में कांटे का मुकाबला मुतवक्के। 24 करोड़ वोटर सदारती इलेक्शन में हक के राय दही इस्तेमाल करेंगे। स्विंग स्टेट्स का किरदार फैसला कुन होगा। इलेक्टोरल कॉलेज में कैमला हैरिस को 224 और ट्रंप को 219 वोट मिलने की पेशगोई। ऐवान नुमाइंदगान के 435 अरकान का इंतखाब होगा। 33 सेनेटर्स और 13 गवर्नर्स के लिए वोटिंग होगी। पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस के वाहिद बोली दहिंदा चेयरमैन ब्लू वर्ल्ड सिटीज साद नजीर ने बड़ी पेशकश कर दी। कहते हैं वो 85 अरब रुपए भी देने को तैयार हैं। कोई बैठकर बात तो करे। निजकारी की शराइत भी नर्म होनी चाहिए। जिन मुसाफिर तैयारों को कौमी एयरलाइंस का असासा गिना जा रहा है, जो पूरे का पूरा फ्लीट मार्च 2025 में ग्राउंड होने जा रहा है, उनकी मुरम्मत पर अरबों रुपए का खर्चा होगा तो वो फिर से उड़ने के काबिल हो सकेंगे। PIA खरीदेंगे चाहे इसकी बोली जहां तक भी जाए। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर का ऐलान। मीडिया से गुफ्तगू में कहा, PIA को हमारा सूबा लेकर इसी नाम से चलाएगा। बिडिंग में किसी भी हद तक जाने को तैयार हैं।
IMF की रिपोर्ट के मुताबिक खैबर पख्तूनख्वा के सिवा किसी सूबे ने हदफ हासिल नहीं किया। पंजाब हुकूमत ने PIA खरीदने का कोई फैसला नहीं किया। अमेरिका में कारोबारी शख्सियात ने नवाज शरीफ से PIA की खराब सूरत हाल पर बात की, जिसे गलत अंदाज में पेश किया गया। कोई भी सूबाई हुकूमत अपनी एयरलाइंस लॉन्च कर सकती है। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कहती हैं, स्मॉग लाहौर का सबसे बड़ा मसला बन गया। भारत से आने वाली हवाओं ने फ़ज़ा को आलूदा तरीन बना दिया। लाहौर की आलूदा फ़ज़ा में सांस लेना भी महाल। हुकूमत का स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटियां हफ्ते में 2 रोज के लिए बंद करने की तजवीज़ पर गौर। गैर कानूनी भट्टों और धुआं छोड़ने वाली गाड़ियों के खिलाफ कार्रवाइयां जारी। महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा 24 घंटों में बारिश का कोई इम्कान नहीं। भारतीय सुप्रीम कोर्ट ने पुलिस कमिश्नर को दिल्ली का एयर क्वालिटी इंडेक्स बेहतर ना होने का कसूरवार करार दे दिया। सवाल उठाया, आला अदालत के अहकामात पर अमल क्यों नहीं हुआ? पाबंदी के बावजूद आतिशबाजी क्यों नहीं रोकी जा सकी? पुलिस कमिश्नर दिल्ली को तलब कर लिया। और कराची यूनिवर्सिटी में गिलगित बल्तिस्तान के सकाफती रंगों की बहार। गवर्नर सिंध कामरान टेसोरी का तलबा के साथ रिवायती रक्स। GB के अवाम को जश्न आज़ादी की मुबारकबाद।